नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 26 अगस्त का करंट अफेयर्स और इसमें भी 10 प्रश्न है। 200 प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम लोग डिटेल्स में समझेंगे और पढ़ेंगे। तुरंत हम लोग वीकली करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे और चलिए इसे बारी बारी से देखते हैं। देखेंगे, पहला प्रश्न है कि किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक कौन बना है। देखिए दोस्तों, अब सैटेलाइट से जो डाटा उपयोग किया जाएगा वो एक बैंक के द्वारा किया जाएगा। वो पहली बार कर रहा है ऐसा बैंक, उसी का नाम पूछा जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा बैंक होगा भाई? तो ये बैंक है ICICI बैंक। तो आंसर 1 का क्या हो जाएगा? 1 का आंसर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि जो किसानों के लिए, किसानों की जो भूमि है और सिंचाई के लिए जो सिंचाई कराया जाता है, जो फसल है, इनका जितना भी पैटर्न होगा उन सारे पैटर्न का मापदंड इसी से तैयार किया जाएगा। और एक जो उधार देने या लेने की जो डेमोग्राफिक वित्तीय पैरामीटर होता है वो सब इसके द्वारा लाया जाएगा। तो ये एक सुविधा होगी किसानों के लिए, ये ध्यान रखना है। ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ है भाई? तो ये मुंबई में है, आप जानते हैं इसके बारे में। और इसके MD और CEO कौन है? तो ये है संदीप बख्शी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय सैन्य बल ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए MYIF ऐप लॉन्च किया है? देखिए, ये ऐप लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है भाई? तो ये किया गया है वायुसेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। आंसर 2 का C बिल्कुल सही है। देखिए इसमें होगा क्या, इसमें वायुसेना के जो प्रमुख हैं, अब ये वायुसेना का प्रमुख कौन है ये पूछा जा सकता है। तो ये है RK भदौरिया। तो उनके द्वारा ये IAF में शामिल होने के लिए, एयरफोर्स में शामिल होने के लिए इच्छुक जो युवा हैं उनको कैरियर से संबंधित जानकारी देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। और आप जानते होंगे कि भारतीय वायुसेना की मुख्यालय कहाँ है भाई? तो ये नई दिल्ली में है। और इसकी जो वायुसेना दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ये कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसे ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर है कि कैमरून वाइट, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? हाँ, तो ये पूछा जा सकता है। देखेंगे इसमें कि ये एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, आप जानते होंगे। कैमरून नाम है, तो ये कहाँ के हो सकते हैं? देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आंसर 3 का C बिल्कुल सही है, क्रिकेट से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं ये, कैमरून वाइट नाम है इनका। और ये क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिए हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। और इनका बहुत ज़्यादा मैच नहीं है, 4 टेस्ट मैच है और 91 ODI खेले हैं ये, और 47 T20 मैच है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 4 नंबर। UEFA चैम्पियनशिप लीग 2019-20 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? देखिए दोस्तों, ये जो UEFA चैम्पियनशिप लीग 2019-20 में हुआ है, ये हुआ कहाँ है ये पहले जान लीजिए। ये हुआ है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। कहाँ हुआ भाई? ये जगह पूछा जा सकता है, जरूर याद रखिएगा। आज जीतने वाला का तो नाम तो पूछा ही जाता है, जगह भी पूछा जाता है। तो इसमें विजेता रहा है कौन? तो ये बायर्न म्यूनिख विजेता रहा है इसका। आंसर 4 का A बिल्कुल सही है। और ये कहाँ हुआ था? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में, जिसमें फाइनल में बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हरा करके 6ठी बार ये खिताब जीता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 का A। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, किस बीमा कंपनी द्वारा अपनी तरह के पहले शगुन गिफ्ट ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बजाज अलियांज है, ICI लॉम्बार्ड, भारतीय एक्सा GI और SBI जनरल इंश्योरेंस है। देखिए दोस्तों, ये किया गया है किसके द्वारा? शगुन गिफ्ट ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये किया गया है SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। आंसर इसका D बिल्कुल सही है। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 1 वर्ष की अवधि के लिए पर्सनल दुर्घटना पॉलिसी ये दे रहा है। और किसी भी व्यक्ति के द्वारा 18 से 65 वर्ष की जो व्यक्ति हैं 18 से 65 के बीच के, उनको मतलब एक गिफ्ट टाइप का देने की सुविधा है ये उसके द्वारा। तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये जो SBI जनरल इंश्योरेंस है, इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 6 नंबर।
6 नंबर है AUDFS-01 जो कि हाल ही में समाचारों में है। ये क्या है? देखिए इसे हाल ही में सर्च किया गया है, पाराबैंगनी किरणों के सहारे इसे सर्च किया गया है। जो रे छोड़ा जाता है पाराबैंगनी किरणों का, उसके सहारे इसे सर्च किया गया है, पता किया गया है। तो ये एक आकाशगंगा है। क्या है भाई? आकाशगंगा है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये नाम ऐसा दे करके पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि AUDF-01 क्या है। तो ये एक आकाशगंगा है। इसके बारे में कुछ बात जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जैसे भारत के पहले बहु तरंग दैर्घ्य वाले जो सेटेलाइट हैं वेधशाला में, उसका नाम है एस्ट्रोसैट। तो एस्ट्रोसैट ने ही इसे खोजा है, जिसका नाम क्या है AUDFS-01। गैलेक्सी से आई पराबैंगनी तरंगों से इसको पता किया है ये। अब इसमें इसरो के वैज्ञानिक हैं जो उनके द्वारा अल्ट्रा वायलेट ऑप्टिकल स्पेक्ट्रल के द्वारा इसे पता किया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, नाम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। और ये क्या है? तो ये आकाशगंगा है। आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि अगस्त 2020 में किस कंपनी ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए इसमें कि सुपर ऐप किसने लॉन्च किया है डिजिटल सेवा के लिए। अब तो दिन पर दिन आप जानते होंगे कि हर चीज़ों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। तो डिजिटल ऐप लॉन्च किया गया है, सुपर ऐप लॉन्च किया गया है डिजिटलीकरण के लिए, डिजिटल सेवाओं के लिए। तो ये किसके द्वारा किया गया है? देखिए दोस्तों, ये किया गया है टाटा समूह के द्वारा, टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें देख लेते हैं। इसमें जैसे उत्पाद की श्रृंखला पर आधारित ऐप है ये। कोई भी उत्पाद ये अगर करती है टाटा, तो इससे आपको जानकारी मिलेगी। जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बीमा हो गया, चाहे वित्तीय सेवाएं जो भी है, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, जितनी भी सेवाएं देता है तो उसकी जानकारी आपको इस ऐप के द्वारा मिल जाएगी। और टाटा ग्रुप का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अभी अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा इनका, टाटा समूह का अध्यक्ष कौन है भाई? तो नटराजन चंद्रशेखरन है। आगे देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है? देखिए दोस्तों, ट्रांसजेंडर के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। अभी हाल ही में न्यूज़ में भी ये चल रहा था। तो 8 का आंसर ए बिल्कुल सही है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। यही सामाजिक न्याय ये सब करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है, इसी के अधिकार में ये आता है। तो इसमें देखिए इन लोगों की खास बात क्या है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उनके अधिकारों का संरक्षण के लिए एक अधिनियम बताया गया है कि जितना भी उनका अधिकार है उनको संरक्षित किया जाए। और ये 2019 में ही एक सेक्शन लाया गया था, सेक्शन 16, उसी के तहत ये किया गया है। और जितने भी मतलब सभी राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है। तो यही सारी बातें हैं इसमें, इसे ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 9 नंबर। 9 है कि रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? देखिए दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है भाई? तो ये हैं जी सतीश रेड्डी। और ये 2018 में इनको बनाया गया था, लेकिन अभी 2 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है। 2 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब देखिए DRDO के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। इसमें देखिए जैसे मान लीजिए कि फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है DRDO का, तो याद रखिएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और 2 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ये भी बातें पूछी जा सकती है। स्थापना जरूर याद रखिएगा, DRDO का स्थापना 1958 में किया गया था, 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 10 नंबर, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं कि किस देश में आयोजित आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया? देखिए दोस्तों, ये किया गया है रूस में। कहाँ किया गया है भाई? तो ये इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये रूस में किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। आंसर बी बिल्कुल सही है। अब इसमें 1-2 बातें जान लेते हैं। जैसे रूस की राजधानी मॉस्को में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम आयोजित किया गया, जिसमें रक्षा उत्पादन जो सचिव हैं राजकुमार नाम है उनका, वो भारतीय राजदूत DB वेंकटेश द्वारा भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। आप जानते हैं कि रूस की राजधानी कहाँ है भाई? रूस की राजधानी मॉस्को है। वहाँ की मुद्रा भी जानते होंगे आप, रूबल है। नहीं जानते हैं तो आप याद रखिएगा। और राष्ट्रपति के बारे में तो जानते ही होंगे आप कि व्लादिमीर पुतिन है। तो इसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज का ये 10 प्रश्न था।
ऐसे ही डेली आपको 10 प्रश्न करेंट अफेयर्स का मिलता रहेगा। बाकी का स्टैटिक जीएस जो रुका हुआ है, जैसे बायो का, हिस्ट्री का, तो वो सब धीरे धीरे मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।